जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम आपके लिए हिंदी का एक चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा से लेकर अव्यय तक जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों प्लीज आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपसे आपकी अति कृपया होगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम संज्ञा। संज्ञा जो टॉपिक है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी मतलब स्टेट और के जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी जब सभी स्टेट के एग्जाम में संज्ञा से लेकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव जितने भी होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सभी के जो टॉपिक आते हैं एक एक नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम संज्ञा। किसी स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो दोस्तों, हमने किसी का नाम लिया रोहन, सोहन, मोहन, किसी का भी हम नाम ले, यह सभी संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, सभी जो है संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के यदि पद के आधार पर हम बात करें, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद संज्ञा के होते हैं। अब उसमें 5 भेद कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव। ठीक है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं। हम हर एक टॉपिक के बारे में 1 बाय 1 कर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात का आप खास तौर से ध्यान रखें, जैसे कि हम आपको यह टॉपिक बता रहे हैं वह 1 बाय 1 कर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें तो ये प्रोसीजर अलग हो जाए, ये होते हैं अर्थ के आधार पर। अब बात करें यदि हम व्युत्पत्ति के आधार पर, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अब इसमें दोस्तों एक तो आपका आता है रूढ़, एक आपका आता है यौगिक और एक आपका आता है योग रूढ़। रूढ़ हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिनका समास विग्रह या संधि विग्रह करने पर उनका कोई अर्थ न निकले। जैसे कि कृष्णा, कृ प्लस जैसे कि यमुना, यह प्लस अमुना, तो इसमें जो इसका उत्तर पद प्रधान होगा, जैसे कि यमुना। यमुना का यदि हम संधि विग्रह करें तो यह जमा, तो इसमें संधि विग्रह करने पर इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक है दोस्तों, हमने आपको योग रूढ़ बता दिया और इसमें जो है आपको जो है रूढ़ शब्द के बारे का ध्यान रखना। जैसे कि हमने आपको संधि विच्छेद के बारे में बताया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे कि पनघट, पनघट में दोस्तों पन और घट आप सभी को पता है। पन किसे कहते हैं? पन कहते हैं पानी भरने वाली जगह को, और घट होता है आपका जहां पर घाट यानी पानी भरा जाता है, पनघट। ठीक है, पनघट वह होता है जैसे कि आप सभी, आप एक माचिस की जो आती थी उस पे पनघट का निशान होता था। तो पहले जो लोग थे कुएं पर पानी भरने के लिए जाते थे तो उसको जो कहते थे, जब हम उसको क्या कहते थे? पनघट कहते थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पाठशाला, पाठशाला यानी पाठशाला किसे कहते हैं? जहां पर हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। पाठ मतलब पाठशाला, शाला का मतलब क्या हुआ? ग्रहण यानी जगह, स्थान, उसे शाला कहते हैं। जैसे कि गौशाला, गौशाला मतलब जहां पर गाय रहती है। पाठशाला मतलब जहां पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी दो भाषा से शब्द मिल, दो भाषा के शब्द से बिना शब्द, आप सभी को हमने बताया है यौगिक शब्द कहते हैं। दो शब्दों से मिला शब्द या दो भाषा से मिलकर बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे कि रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी, तो दो शब्दों से मिला तो ये होगा आपका यौगिक। ये दोस्तों इसकी पहचान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है। अब बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक किसी स्थान या वस्तु या कोई प्रसिद्ध चीज या वस्तु का नाम लिया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए,
किसी वस्तु का नाम लिया जाए, जैसे कि गंगा, राम, श्याम, मोहन, ठीक है दोस्तों। कोई नदी है, कोई नदी हुई जैसे कि यमुना, सरस्वती, ठीक है, ये सभी जो है संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि नदी, पर्वत, लड़की। अब एक बात का और आप ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको बता दिया, उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो संज्ञा है थोड़ा सा मिला जुला व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही है। कारण मान के चलो हमने किसी नदी का नाम लिया गंगा, तो यदि हमने गंगा कह दिया और वहीं ऑप्शन में आपका नदी आ गया, तो आप समझना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। नदी जो शब्द है सभी नदी आ गई इसमें, गंगा, यमुना, बृहस्पति, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, यानी नदी जो शब्द लिया इसमें काफी नदी आई, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि लड़का, लड़का जाति में मोहन भी आया, सोहन भी आया, रोहन भी आया। ऐसे ही यदि किसी वस्तु की जाति का नाम लिया जाए, जैसे कि लड़की, लड़की एक जाति है जो कि एक अलग है, ठीक है। जैसे कि पर्वत, पर्वत बहुत सारे हैं, वलित पर्वत, माउंटेन पर्वत, वरिष्ठ पर्वत, अरावली पर्वत, ये सभी जो है पर्वत है। अब कंचनजंगा पर्वत, यानी यदि हमने पर्वत का नाम लिया तो ये जातिवाचक श्रेणी में आएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा, जातिवाचक श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं हम द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या होता है, आप सभी को पता है। धातु अधातु, यदि किसी बच्चे ने साइंस में चैप्टर पढ़ा होगा, धातु अधातु, द्रव, गैस, लिक्विड, ये सब अलग अलग प्रोसीजर है और ये द्रववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आप एक बात का और ध्यान रखें, जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। वस्तु जो है तीनों पदार्थ की जो अवस्था होती है तीन होती है, ठोस होती है, द्रव होती है और आपकी क्या होती है, गैस होती है, ठीक है दोस्तों। अब ठोस में क्या आएगा, सभी धातु, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम, तांबा, जितनी भी द्रववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहा, ठीक है, ये द्रववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आपका सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जितनी भी मतलब धातु होती है सभी जो है द्रववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। द्रव की तीन अवस्था है, पहली अवस्था ठोस, ये हो गई। फिर आ गई आपकी द्रव अवस्था, जैसे कि तेल, पानी, घी, रिफाइंड, दूध, सभी जो है आपका सरसों का तेल, पानी, घी, दूध, रिफाइंड, बहुत सारी लिक्विड फॉर्म में जितने भी लिक्विड होते हैं वह सभी द्रव अवस्था में आते हैं, ठीक है। और यह जो है द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम गैस, सभी गैस के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आयरन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है धुआं, ये सब जो है द्रव अवस्था में आते हैं और द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नंबर 3 पर क्या आएगा, नंबर 4 पर आपका जो आएगा वह आएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का नाम आपने सुनते ही आपके जो है याद आ गया होगा, किसी समूह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। समूह, समूहवाचक संज्ञा, किसी वस्तु मतलब के कोई भी ऐसी टोली जो एक न होकर एक से अधिक होती है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति या समूह न होकर वह अलग हो, ठीक है। जैसे कि पुलिस, पुलिस विभाग में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, इसलिए पुलिस जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। आयोग, समिति, टीम, सेना, ठीक है दोस्तों, फौज, ठीक है, झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, ठीक है, ये बहुत सारी जो श्रेणी हो गई, ये जो है आपका समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो है इसके बाद जो आता है कर्मचारी गण, ठीक है, अधिकता गण, अधिवक्ता गण, ये सभी जो है इसमें आ गया आपका समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में। उसके बाद आता है भाववाचक, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका भाववाचक संज्ञा। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिए, कुछ भी पढ़े, किसी भी टॉपिक को पढ़े, उसको सबसे पहले आप जो है रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, यानी प्रीवियस पेपर, ठीक है। मान कर चलो आपके पास कोई भी ऑप्शन ले लो, आपको बेसिक आना सबसे अहम है, यानी यदि किसी पे बेसिक नहीं आता तो वो बेकार है यदि वह प्रीवियस पेपर लगाए, ठीक है। यानी
सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें बेसिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो गई तो हमें यह कन्फर्म करना अनिवार्य हो जाता है कि अब हम इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई और उसके कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद आप प्रीवियस पेपर या मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी आपको सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सभी जो हम बता रहे हैं ये बेसिक है और आपके एग्जाम में बहुत भूमिका निभाएगा। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के, या मान के चलो हम समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, तो जब तक उसे यह नहीं पता लगेगा कि भाववाचक क्या होता है तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहता हूं हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको 1 बाय 1 छोटी छोटी क्लास लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जैसे कि किसी भाव, गुण, दोष आदि का किसी के बारे में बताया जाता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भाववाचक संज्ञा गुण आदि, जैसे कि आ, त्व, पन, हट, ईमा, ईता, यानी ये जो है ये इसके मतलब किसी जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा बनाने का एक दोस्तों ट्रिक है। जिस शब्द के लास्ट में आओ, त्व, पन, हट, ईमा, ई, ता, हट का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने कोई उदाहरण पढ़ा, पुरुष लिखा। पुरुष दोस्तों आप सभी को पता है पुरुष शब्द जो आता है वह जातिवाचक शब्द होता है। ठीक है, यदि हम पुरुष का भाववाचक बनाने लगे तो कैसे बनेगा? पुरुष का भाववाचक आप सभी को पता है पुरुष, सब इनमें से 1 बाय 1 आप लगा कर देखें, ऑटोमेटिकली ही आपको इसके शब्द के बारे में पता चल जाएगा। यानी कुछ शब्दों की त्रुटि भी होती है जो आदमी खुद पहचान लेता है। जैसे कि हमने मान के चलो आओ लगाया, पुरुषाओ गलत हो जाएगा। तो वह लगाया पुरुषत्व, पुरुषपन, हट, यानी इसमें जो बैठ रहा है पुरुष बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये बहुवाचक संज्ञा में जैसे कि हमने पुरुष का, इसमें आप सभी को पता है ये अलग अलग कर कर लगाकर दिखाया। जैसे कि पुरुष का क्या हुआ, पुरुषत्व, यानी अधत्त है और वह लगाकर देखेंगे ये हमारा क्या बनेगा, पुरुषत्व। ठीक है, अब हम कुछ शब्द लेकर आए हैं जो आपको बहुवाचक बनाने सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि पुरुष का, सबसे पहले पुरुष को ही ले लो। पुरुष का जो होगा, पुरुष का हुआ पुरुषत्व। ठीक है, नारी का क्या हुआ, नारी का बताइए। नारी का अलग अलग लगाकर देखेंगे, आओ, त्व, पन, हट, ईमा, ई, ता, ये सभी जो है हम इसमें लगा के देखेंगे। तो इसका नारी का क्या हुआ, नारीत्व। गुरु का क्या हुआ, गुरुत्व। ठीक है, गुरुत्व गुरु का हुआ। सुंदर का, हम बताइए इसमें सुंदरत्व, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या लगाकर देखेंगे हम, ता, ता, का, व, पन, तो सुंदरपन, पन लगाएंगे जब गलत होगा। हट लगाएंगे, सुंदर हट, तो यह भी गलत हो जाएगा। यानी किसी जाति का यदि हम भाववाचक बनाने लगे, एग्जाम में अक्सर कर आता है किसी जातिवाचक का भाववाचक बनाने के लिए। ठीक है, तो सुंदर का सुंदरता। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, सुंदरता। वीर का क्या हुआ, वीरता। धीर का क्या हुआ, धीरता। ऐसे ही दूर का, दूर का बताइए आप क्या हुआ, दूर का। दूर का जो है कमेंट करके बताइए कि दूर का क्या होगा। दूर का भाववाचक क्या हुआ, दूर का होगा आपका दूरी। निकट का होगा आपका निकटता। और अपना का हुआ अपनत्व। ठीक है, अपने का क्या हुआ, अपनत्व। इसलिए दोस्तों आप सभी को हमने इसके बारे में कंप्लीट बता दिया। जो छात्र नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक करना, शेयर करना। ठीक, संज्ञा से कुछ टॉपिक लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ टॉपिक रह गए जैसे कि लिंग, वचन, कारक, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, क्रिया विशेषण, अवयव, अवयव के बारे में भी रह गया। ठीक है, अगली क्लास में लेकर आएंगे इसकी कंप्लीट जानकारी। ठीक है दोस्तों,
यदि कोई छात्र नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, शेयर करे। और इसमें जो है आपको एक बार हम आपके रिवीजन भी कराएंगे इसमें कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।